हाय गाइस। सभी की तरह जब स्टार्ट किया था मैंने गिटार, तो मेरे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी स्ट्रमिंग। और तुम लोगों की तरह ही मैंने भी यूट्यूब पे जाके फटाफट से सर्च किया कि हाउ टू स्ट्रम। पर लिटरली एक भी वीडियो भी नहीं मिली। और अगर वीडियोस मिलती भी थी तो स्ट्रमिंग के बारे में वो मुझे बस इतना बताते थे, डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन अप। और अगर एक आध वीडियो कोई अलग सी मिली भी तो उसमें लिटरली इतना डीप चले जाते थे कि 1 एंड 2 एंड 3 एंड 4 एंड कौन जा रहा है भाई इतना डीप, इतना है किसके पास टाइम। लेकिन यार मैंने कुछ तरीका निकाला था स्ट्रमिंग को सीखने का, और वो तरीका मैं तुम लोगों को बताता हूँ। तो भाई सबसे पहले तुम लोगों को मैं जरा बेस बताता हूँ। बेस क्या होता है स्ट्रमिंग का? बेसिक होता है स्ट्रमिंग का मतलब रिदम। रिदम यानी 1 2 3 4। एग्जाम्पल देता हूँ। एक गाना है, तू ही मुझको बता दे, चाहूं मैं या ना। अजीब लगा ना थोड़ा, कि ये चाहूं इतना फास्ट कैसे हो गया। तो इसको एक ही बीट पे रखने के लिए मेट्रोनोम नाम की चीज होती थी उसमें। 1 2 3 4। इवन साउथ इंडिया में उसमें धानिक दिन्ना धानिक दिन्ना धानिक दिन्ना तबले बजते हैं। अगर तुम बहुत ही ज्यादा रॉक एंड रोल वाले किसी उसमें कॉन्सर्ट वगैरह में जाओगे या कोई भी गाना सुनो, स्वीट चाइल्ड ऑफ माइंड वगैरह, उसमें ड्रम्स बज रहे होते हैं। तो उसमें एक ड्रम होता है जो लिटरली 1 2 3 4 करके बजता रहता है। वो होता है बेस। तुम लोगों के लिए क्या बनेगा बेस? मेट्रोनोम। मेट्रोनोम तुम लोगों को नहीं पता तो गूगल पे जाके सर्च करो मेट्रोनोम। वहां पे वो तुम्हारे को 1 2 3 4 काउंट होता है। तो अगर मैं मान लो वो सेम गाना फिर काउंट पे गाऊं, तू ही मुझको बता दे, चाहूं मैं या ना। ये पूरा का पूरा एक रिदम में है। चाहे मैंने कुछ बीट्स पे ज़्यादा गाया, थोड़ा खींचा वगैरह, लेकिन ये रिदम में था। और इसीलिए जो रिदम में चीज़ें होती हैं वो अच्छी लगती है कानों को, और इसीलिए स्ट्रमिंग भी होती है। अब मैं तुम लोगों को स्ट्रमिंग को बताता हूँ कि स्ट्रमिंग तुम्हारे को ईजिली करनी कैसे, और तुम किसी भी गाने की स्ट्रमिंग निकाल सकते हो फिर। तो मैंने थ्योरी बता दी है स्ट्रमिंग की, अब ज़रा प्रैक्टिकल देता हूँ। कोई भी गाना अगर तुम सुनते हो पहली बार, दूसरी बार, या तुम कभी सुन रहे हो बहुत अच्छा सा स्ट्रमिंग पैटर्न बज रहा है उसमें, तो यूट्यूब पे जाने से पहले एक बार इसको ध्यान से सुनो, अच्छे ईयरफोन्स लो और उसके बाद सुनो। करना क्या है, गाना जैसे I found a love, टैप करना स्टार्ट करो गिटार को। For me, darling, just dive right in, follow my lead। कर लिया टैप। अब यहाँ पे करना क्या है, यही टैप्स के इसी को रिदम में। अब रिदम पता चल चुकी है हमें, अब इसी रिदम को मैं कॉर्ड पे बजाऊंगा। कैसे? सिंगल सिंगल टैप। So I found a love, darling, just dive right, follow my। What if अगर मैं दो दो स्ट्रम करना स्टार्ट करूँ? I found a love for me, darling, just dive right, follow my। थोड़ा डिफरेंट, अगर मैं एक्सेंट्स देना स्टार्ट कर दूं और तीन तीन स्टेप। एक्सेंट्स क्या होते हैं भाई? देखो एक्सेंट्स होते हैं अगर मैं डाउन डाउन कर रहा हूँ और इसमें थोड़ा तेज मार दिया। तुम्हें इतना एडवांस जाने की जरूरत नहीं है, सबसे पहले बेसिक ढूंढो भाई, उसमें बीच में एक डाल देते हैं। I found a love for me, darling, just dive right in, follow my lead, I found a love। कितना सिंपल है। मैंने जो स्ट्रमिंग बताई उसको थोड़ा और एडवांस करने के लिए मैं अपने हाथ का ये वाला हिस्सा यानी अपने पाम को ब्रिज के ऊपर रखूंगा, एंड आई डू पाम मीटिंग। सो आई फाउंड अ लव फॉर मी। अलग साउंड आया। मैं मिडिल सॉन्ग इसको स्ट्रमिंग को चेंज भी कर सकता हूँ, ठीक है? कोरस में मान लो, कोरस तो थोड़ा होना चाहिए ना मजेदार सा। We were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will give you this love। मेरा गिटार जैसे भी एंजॉय करने का तरीका, और यही चीज़ तुमको भी करनी चाहिए, एंजॉय करो गिटार को। अब एक चीज़ सबसे बेसिक जो मैंने तुम लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये है कि मैंने स्टार्ट कहाँ से किया? टैप से।
यानी कि मैंने रिदम पकड़ी, रिदम के ऊपर मैंने ये सारी चीज़ें करी हैं। इसलिए डाउन अप और ये जो सीखते हो तुम स्टमिंग पैटर्न्स, इसके ऊपर ऑब्सेस ना करके रिदम के ऊपर ऑब्सेस करो, ठीक है? इंपॉर्टेंट चीज़ को पकड़ो। लेकिन स्टिल जो बंदे डाउन अप पे ओसीडी करना चाहते हैं अपना, उन लोगों के लिए एक छोटी सी चीज़, एक गाना है तुमसे ही, तो उसका जो स्टमिंग पैटर्न है वो है डाउन डाउन अप डाउन 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 अप डाउन, ठीक है? अब ध्यान से सुनना।